हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय और मैं आज आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर कोई पेशेंट है और उसको यूरिन पास नहीं हो रहा है, यूरिन नहीं आ रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है, 12 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है और उसका यूरिन पास नहीं हो रहा है, पेशाब नहीं हो रहा है, वो किस वजह से होता है, क्या कंडीशन होता है जिससे कि यूरिन पास नहीं हो रहा है और हम क्या ऐसा करेंगे कि जल्दी से पेशेंट को रिलीफ मिल जाए, जल्दी से पेशेंट रिकवर हो जाए। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब इसके कारण के बारे में जान लेते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो है कि ड्रिंकिंग लेस वाटर, पानी का कम पीना। अगर कोई व्यक्ति दिन में 400 ml से भी पानी कम पीता है तो उस कंडीशन में आपको ये हो सकता है। और कभी कभी तो ये ज़्यादा पानी की मात्रा कम लेने से बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाता है, जिस अगर टाइम पर ट्रीटमेंट ना दिया गया तो काफ़ी हद तक ये काफ़ी सीवियर हो जाता है। तो ये हो गया पानी कम पीने के कारण से भी होता है। और हमारा नेक्स्ट है डायरिया। अगर किसी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा दस्त हो गया है, डायरिया हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि शरीर में पानी की बहुत ही ज़्यादा निकल जाता है। तो उस कंडीशन में भी आपको ये हो जाता है। और नेक्स्ट हमारा जो है किडनी स्वेलिंग। अगर किडनी में हमारी स्वेलिंग हो गई है, सूजन हो गया है, और उस समय भी हमको एक बीमारी जो है देखनी पड़ती है। और अगर दूसरी नए टॉपिक की बात करें तो और भी नया टॉपिक है कि किडनी में इन्फेक्शन फैल जाता है, किडनी डैमेज हो जाता है। उस कंडीशन में भी आपको ये इस बीमारी का सामना करना पड़ता है। और कुछ अगला जो है, जो मेडिसिन लेते हैं, कुछ मेडिसिन के भी कारण होते हैं कि मेडिसिन रिएक्शन कर दी है, उस वजह से भी आपको ये यूरिन पास नहीं होता है, यूरिन फ्लो जो होता है कम हो जाता है। तो ये आपके हो गए कुछ इम्पोर्टेंट रीजन, कारण, जिसकी वजह से आपका ये यूरिन जो होता है उसका फ्लो होता है बंद हो जाता है, कम आता है, रुक रुक के आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या इसके लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण जो होता है कि लेस यूरिन, यूरिन जो होती है बहुत ही कम बनता है, बहुत ही कम निकलता है। और दूसरा जो होता है कि ड्राई माउथ, माउथ जो होता है, मुंह जो होता है सूखा सूखा हो जाता है, जैसे लगता है चट चट कर रहा है। तो ये हो गया। और वीकनेस हो जाती है शरीर में, जैसे लगता है कमजोरी सी आ गई है। ये इसके लक्षण हो गए। और जो यूरिन का जो कलर होता है डार्क हो जाता है, डार्क येलो होता है, येलो होता है लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है अगर पानी की कमी हो जाती है तो। और क्या होता है कि बीपी जो होता है उस पेशेंट का लो हो जाता है। अगर ज़्यादा ही मात्रा में अगर पेशाब और पानी हमारे शरीर से निकल जाए तो बीपी भी लो हो जाता है। तो ये हो गए आपके मुख्य लक्षण, सिम्टम्स। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में कि अगर कोई पेशेंट अगर आपके पास आता है तो क्या करना चाहिए। तो अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले उसका बीपी चेक करना चाहिए। और अगर टेम्परेचर ले रहे हैं तो और अच्छी बात है, टेम्परेचर भी ले लेना चाहिए। अगर उसका बीपी अगर लो दिखा रहा है, लो हो रहा है, कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप उसको आईवी फ्लूइड लगा सकते हैं। मैंने अभी क्या बताया, अगर किसी पेशेंट का बीपी लो हो जा रहा है तो आपको उसको आईवी फ्लूइड लगाना है। आईवी फ्लूइड में आप आरएल लगा सकते हैं उस कंडीशन में। और पेशेंट को अगर वीकनेस हो गई है ज़्यादा तो आप विटकोफोल इंजेक्शन भी उसमें लगा सकते हैं। एमवीआई यानी मल्टीविटामिन भी लगा सकते हैं अगर उस पेशेंट को वीकनेस हो गई है। अगर उसका बीपी नॉर्मल आ रहा है तो आप इसकी ज़रूरत कोई नहीं है, आपको आईवी फ्लूइड की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मेफेनटरमाइन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजेबल है। ये आपको मार्केट में टर्मिन के नाम से बहुत ही इजीली मिल जाता है। ये ज़्यादातर क्या होता है, जब पेशेंट का बीपी लो हो जाता है तो उस कंडीशन में ये आपको दिया जाता है पेशेंट को। ये ज़्यादातर सबसे ज़्यादा हाइपोटेंशन वाले कंडीशन में कारगर साबित होता है। ये क्या करता है, आपके बीपी को इंक्रीज कर देता है और साथ साथ में आपके यूरिन फ्लो को भी इंक्रीज कर देता है। तो बात करें इसको कैसे यूज करना है। इसको 2 cc IV रूट से पेशेंट को देना होता है और ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। फ्रूसिमाइड, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजेबल है और आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। फ्रूसिमाइड आपको मार्केट में लेसिक्स के नाम से बहुत ही इजीली मिल जाता है।
तो पेशेंट को यूरिन नहीं आ रहा है या पेशेंट का यूरिन फ्लो कम हो गया है, तो उस कंडीशन में आप इस लेसिक्स इंजेक्शन का यूज करते हैं या फिर करेंगे। और ये सिर्फ यूरिन के लिए ही नहीं होता है, अगर आपका बीपी हाई हो गया तो उसको भी अब ये कम करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये, और बहुत ही सारे इसके यूजेस हैं। और अगर इस कंडीशन में भी अगर आप ये सब इंजेक्शन लगाती हैं और इस कंडीशन में भी आपका ये यूरिन फ्लो जो हो रहा है नहीं बढ़ रहा है, यूरिन नहीं पास हो रहा है, तो आपको नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए आपको हायर सेंटर पे भेजना चाहिए। अगर आपको जो कैथेटर होता है, पेशाब नली होती है, अगर लगाना आता है तो आपको उसको भी यूज करके एक बार देख लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों।